वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के एडिशन और प्रॉपर्टीज पर बातें की थी। आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रो वाइज कॉलम ऑपरेशन, दूसरा कॉलम वाइज रो ऑपरेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम मल्टीप्लिकेशन और कॉलम वाइज रो मल्टीप्लिकेशन। जैसे रो वाइज कॉलम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो पहले जो वाला मैट्रिक्स है, जैसे दो मैट्रिक्स है जिसमें प्रथम मैट्रिक्स जो होगा उसका हम रो लेते हैं और उस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर दूसरा रूल जो होता है, या तो हम इस रूल के थ्रू या इस रूल के थ्रू, दोनों में से कोई एक रूल के थ्रू बना सकते हैं। कॉलम वाइज रो ऑपरेशन का मतलब हुआ कि दिए गए मैट्रिक्स का पहले कॉलम लिया जाएगा, फिर दूसरे दिए गए मैट्रिक्स का रो के साथ हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करके अपने ऑपरेशन को पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो एक क्वेश्चन लिए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। हमको यहाँ पर ए कैलकुलेशन करना है, एक ए बी और बी ए का। तो बारी बारी से हम पहले एक बी का करेंगे कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन करेंगे बी ए का। तो हम शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ए बी। सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए बी। तो ए बराबर गिवन ए बराबर 1 3 5 2 4 6, ऑर्डर 3+2 और बी में दिया गया है 9 8 7 6 5 4। इसका ऑर्डर है 2+3। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है a इंटू बी। इसका मतलब हुआ कि a का मल्टीप्लिकेशन हमको किसके साथ करना है, b के साथ। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, a दिया गया है और b दिया गया है। अब सबसे पहले हमको ये बतलाना पड़ेगा कि आखिर a और b का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले उस रूल को पढ़ेंगे जिससे कि हम ये पता कर सकें कि a और b का कैलकुलेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल के द्वारा हम ये सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तब हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी के एग्जिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बराबर नंबर ऑफ रोज इन बी। सबसे पहले हमको ए बी को एग्जिस्ट कराने के लिए मैट्रिक्स ए में उपस्थित पंक्तियों की संख्या को देखना पड़ेगा और पंक्ति बी में उपस्थित स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ ए इन कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स ए में उपस्थित कॉलम की संख्या को देखना पड़ेगा और बी में रो की संख्या को क्या करना पड़ेगा, मिला के देखना पड़ेगा। अगर दोनों समान है तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर ए में कॉलम की संख्या कितनी है, 2, और बी में रो की संख्या कितनी है, 2, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम इन ए बराबर 2, नंबर ऑफ रोज इन
बी बराबर 2। यहाँ पर कॉलम ए में उपस्थित नंबर ऑफ कॉलम ए 2 और नंबर ऑफ कॉलम बी भी 2, अर्थात यहाँ पर ये दोनों चीज आपस में क्या हो गए, समान। इसका मतलब ये हुआ कि ए में उपस्थित कॉलम की संख्या बी में उपस्थित रो की संख्या के आपस में क्या हो गए, समान। अर्थ हेंस ए बी विल बी एग्जिस्ट। ये एक रूल है ए बी को एग्जिस्ट करने का। अब हमको पता चलेगा कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या करें, ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ। अब हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ ए बी। तो ए और बी का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ए बी लिखने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा वो ए होगा और सेकेंड मैट्रिक्स जो होगा वो बी होगा। तो एक ए को लिख लेते हैं पहले। ए में है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। और बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स में है 9 8 7 6 5 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बी। हमारे पास मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों, एक रॉ वाइज कॉलम ऑपरेशन, फर्स्ट वाले का रॉ और सेकंड वाले का कॉलम। फिर दूसरा मेथड होता है कि फर्स्ट वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रॉ। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रॉ वाइज कॉलम ऑपरेशन। रॉ वाइज कॉलम ऑपरेशन। तो रॉ वाइज कॉलम ऑपरेशन में मैट्रिक्स ए का हम रॉ लेंगे और मैट्रिक्स बी का कॉलम, अर्थात यहाँ पर हम पहले फर्स्ट रो की चर्चा करेंगे और बी के फर्स्ट कॉलम की चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे ए बी बराबर, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है 9। तो 1 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे, तो लिख देते हैं 1 × 9। फिर यहाँ पर पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल प्लस का साइन। फिर इसका दूसरा एलिमेंट कितना है 2, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा 6 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई कितना के साथ 8 के साथ, 1 × 8। फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अब ये दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस दूसरे एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट है 2 और इसका दूसरा एलिमेंट है 5, लिखेंगे 2 × 5। ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। अब बात करेंगे हम ए के फर्स्ट रो और बी के थर्ड कॉलम का। तो 1 का यहाँ पर पहला एलिमेंट कितना है 1 और यहाँ पर पहला एलिमेंट कितना है 7, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 × 7। फिर क्या चिन्ह का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। फिर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ 4 के साथ, 2 × 4। हमने बारी बारी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ बी के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई का। तो इसका पहला एलिमेंट कितना है 3, 3 का मल्टीप्लाई कितना के साथ करना है 9 के साथ, लिखेंगे 3 × 9। फिर प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 6 के साथ, तो 4 × 6 यहाँ पर लिख देंगे 4 × 6। ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का काम। अब बात करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की। इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3, 3 का मल्टीप्लाई कितना से 8 से, तो लिखेंगे 3 × 8। फिर प्लस का चिन्ह। अब हम बात करेंगे सेकेंड एलिमेंट कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई कितना से 5 से, लिखेंगे 4 × 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो कॉलम थर्ड की। तो इसका थर्ड फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ 7 के साथ, लिखेंगे
3 इंटू 7, फिर प्लस का चिन्ह, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, तो लिखेंगे 4 इंटू 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम की। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 9, तो लिखेंगे 5 इंटू 9, फिर प्लस का चिन्ह, इसका दूसरा एलिमेंट है 6, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे 6 इंटू 6। अब 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ लिख देंगे 5 इंटू 8, फिर प्लस का चिन्ह, 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 6 इंटू 5। अब 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 5 इंटू 7, फिर प्लस का चिन्ह, 6 इंटू 4। तो बारी बारी से थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसी प्रकार थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, इसी प्रकार थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, इसी प्रकार थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसी प्रकार थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट को थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किए। जैसे हम क्या किए, रो वाइज कॉलम, अर्थात रो वाइज कहने का मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स होगा हम उसका पहले क्या करेंगे, कॉलम रो लेंगे और दिए गए दूसरे मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कॉलम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 1 इंटू 9, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 और सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 8, तो हो गया 1 इंटू 8। फिर इसका दूसरा एलिमेंट कितना है 2 और इसका दूसरा एलिमेंट है 5, तो 2 इंटू 5। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है 7, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ 7 के साथ। इसी प्रकार सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से, तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कितना है 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है 9, तो ये हो गया 3 इंटू 9। इसी प्रकार फर्स्ट एलिमेंट है 3 और फर्स्ट एलिमेंट है तो 3 इंटू 8। इसी प्रकार 4 इंटू 5, इसी प्रकार 3 इंटू 7, फिर प्लस का चिन्ह 4 इंटू 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम तक कंप्लीट होने के बाद अब हम बात करेंगे थर्ड रो से प्रत्येक कॉलम की। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो 9 के साथ। इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट है 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो 6 के साथ। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। उसके बाद बात करेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम की। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 8, तो यहाँ पर लिख दिए 8, फिर प्लस का चिन्ह, सेकेंड एलिमेंट 6, सेकेंड एलिमेंट 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम खत्म। अब हम बात करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम की। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो थर्ड कॉलम के थर्ड फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो कितना है 7, तो 7 फिर प्लस का चिन्ह, 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ 4 के साथ। तो ये था कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको ऐड करके लिखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9, फिर प्लस का चिन्ह। 2 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो 2 6 12। अब 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8, फिर प्लस का चिन्ह। 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 2 10। अब 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7, फिर प्लस का चिन्ह। 2 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो 8। अब 3 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो 9 7 9 3 27, प्लस 4 6 24।
अब हम बात करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 8 से 24 24 प्लस 5 4 जा 20, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 45, फिर प्लस का चिन्ह, 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36, 5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 40, 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24। ये हो गया कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड करके लिख लेंगे। तो लिखने पर क्या मिल जाएगा, 12 9 21, 10 8 18, 8 7 15, 7 4 11, 2 2 4 1 5, 24 20 44, 6 1 7 2 1 3 6 5 11, 4 3 7 1 8 40 30 70, 5 4 9 3 2 5। ये हो गया कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। अब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद एक चीजें बच जाती है कि कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो फाइनल जो A क्रॉस B यानी कि A का जो B से मल्टीप्लाई हुआ था उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर लेने के लिए अर्थात जो पहले मैट्रिक्स है उसका लिया जाता है रो। इसमें उपस्थित रो की संख्या कितनी, 3, और B में उपस्थित रो की संख्या कितनी, B में उपस्थित रो की संख्या 3, सॉरी A में उपस्थित रो की संख्या कितनी, 3, और B में उपस्थित कॉलम की संख्या कितनी, तो A में उपस्थित रो की संख्या है 3। तो इसे ध्यान देना है कि A और B का मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर A B का ऑर्डर निकालना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा उसका लिया जाएगा रो और सेकंड मैट्रिक्स जो होगा उसका लिया जाएगा कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में उपस्थित रो की संख्या कितनी, 3, तो 3, और सेकंड मैट्रिक्स में उपस्थित कॉलम की संख्या कितनी, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, अर्थात A इंटू B का मान यहाँ पर हमें क्या हो गया, पता चल गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं या इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। A क्रॉस B हम लोग बना लिए, अब बात करेंगे हम B क्रॉस A का। तो उसी प्रकार हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर B क्रॉस A एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको हमने जस्ट देखा कि ए बी कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी का मल्टीप्लाई ए से। इसको हमको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बी ए को एग्जिस्टेंस करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ बी है, तो बी पहले है तो बी का क्या लेना पड़ेगा, हमको कॉलम लेना पड़ेगा, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी बराबर नंबर ऑफ रोज इन ए। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी की बात करें तो बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बी में कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी हो गया 3, और बी में रोज की संख्या कितनी है, बी में रोज की संख्या है 3, अर्थात यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इन ए। यहाँ भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बी ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अर्थात हेंस बी ए विल बी एग्जिस्ट, अर्थात यहाँ पर बी ए का एग्जिस्टेंस क्या है, संभव है। अब हम
बी ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बी इंटू ए, बी इंटू ए कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट में लिखा जाएगा एलिमेंट ऑफ बी और सेकंड में लिखा जाएगा एलिमेंट ऑफ ए। तो बारी बारी से हम लिख लेते हैं फिर से। तो बी में एलिमेंट कौन कौन, 9 8 7, 9 8 7 6 5 4, इसका ऑर्डर दिया गया है 2 + 3। इंटू का चेक ए में 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका ऑर्डर 3 × 2। अब हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस की तरह ही इसमें भी हम लेंगे रो वाइज कॉलम ऑपरेशन। तो रो वाइज कॉलम ऑपरेशन करने के लिए शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट है 9 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ। क्या चाहिए प्लस का 8 का मल्टीप्लाई b के साथ, 8 × 3, फिर प्लस का चाहिए 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 7 × 5, 7 × 5। अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की। 9 का मल्टीप्लाई 2 से, 9 × 2, फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 से, तो फिर प्लस का चाहिए 8 × 4, फिर प्लस 7 × 6। हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 1, तो लिखेंगे हम 6 × 1, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 5 × 3, फिर प्लस 4 × 5। अब हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट की बात करेंगे। तो पहला एलिमेंट कितना 6 और इसका पहला एलिमेंट कितना 2, लिख देंगे हम 6 × 2, फिर प्लस का चिन्ह 5 × कितना 4, 5 × 4, फिर प्लस 4 × कितना 6, 4 × 6। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 9 × 1, फिर 8 का मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट 3 से, तो 8 × 3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ 5 के साथ, तो 7 × 5, अर्थात फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 9 × 2, फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 8 × 4, 7 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 7 × 6। अब हम बात करते हैं 6 का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर बात करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम की। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना 6 का मल्टीप्लाई कितना 7 से, तो 6 × 1, फिर प्लस का चिन्ह 5 × 3, फिर सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट 4 × 5। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम की। फर्स्ट एलिमेंट 6 × 2, 6 × 2, 5 × 4 और 4 × 6। अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके उसका सभी को हम ऐड कर देंगे। तो बराबर का चीज 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो प्लस का चिन्ह, 8 को 3 से तो 24, फिर प्लस 7 को 5 से तो 35, 9 2 जा 18, प्लस 8 4 जा 32, प्लस 7 6 जा 52, 6 1, 6 का मल्टीप्लाई 1 से तो 6, 5 को 3 से तो 15, प्लस 4 को 5 से तो 20। अब हम बात करते हैं 6 को 2 से तो 12, 5 को 4 से तो 20, प्लस 4 × 6 24। अब हम सबको क्या करेंगे, कंप्लीट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमको मिल जाएगा 5 4 9, 9 9 18, 3 2 5 6, 2 2 4, 4 8 12, 5 5 3 8 22, 15 6 21 21 20 41,
24, 20 44, 10 54 तो 56। इसका ऑर्डर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो की संख्या कितनी, 2, और इसमें उपस्थित रो की संख्या कॉलम की संख्या कितनी, 2। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। तो ये हो गया बीए का मैट्रिक्स। अब हमने दोनों को बना लिया। ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर आया था 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2। अब हमसे पूछा गया क्या ए बी और बी आपस में बराबर होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि कभी भी 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 आपस में समान नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में एलिमेंटों की संख्या कितनी होती है, 9, और 2 क्रॉस 2 में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 4 है। तो कभी भी 4 जो हैं 9 के आपस में समान नहीं हो सकते। हैंस यहाँ पर लिख देते हैं, हैंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे बुक में क्वेश्चन मिलेंगे उसको कीजिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको सॉल्व करके आपको मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।